नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 28 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, परिष्कृत उपकरण एवं नैनो प्रौद्योगिकी भवन का लोकार्पण कहाँ पर किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन है सागर, भोपाल, जबलपुर या फिर रतलाम। तो कहाँ पर यह परिष्कृत नैनो टेक्नोलॉजी है जिसका उपकरण उद्घाटन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है। हमारा यहाँ पर पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मिला कौन सा पदक। काफी अधिक इंपोर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, कांस्य पदक मिला, रजत मिला, स्वर्ण मिला या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, कांस्य पदक मध्य प्रदेश को मिला है 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में। कहां पर? 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को मिला है कांस्य पदक। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश को 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मिला कांस्य पदक। मध्य प्रदेश मंडप नई दिल्ली में हुए, कहां पर हुआ है पूरा का पूरा कार्यक्रम? नई दिल्ली में हुआ है। 41वें नंबर का था, इन दोनों को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2022 में विशेष प्रस्तुति से कांस्य पदक प्राप्त किया है। मेले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप सहित राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, उपलब्धियों, सांस्कृतिक धरोहर, कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया। साथ ही छतरपुर की माटी शिल्प और भोपाल की जरदोरी शिल्पकला के सजीव प्रदर्शन से राज्य की कला और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश मंडप के डायरेक्टर श्री वी एन तिवारी ने पुरस्कार ग्रहण किया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा गारंटी योजना में किस विभाग की एक और सेवा हुई शामिल। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोक सेवा गारंटी योजना आप सभी को मालूम है 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह पूरी की पूरी लोक सेवा गारंटी जो योजना है इसके अंतर्गत शामिल जो सेवाएं हैं उनको तय समय में दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आप सभी को मालूम होना चाहिए, लोक सेवा गारंटी योजना लागू करने वाला हमारा प्यारा मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट था उस दौरान। तो आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसमें लगातार काफी सारी जो सेवाएं हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे कि मैंने उस समय आप लोगों को बताया था, जो हमारा आयुष्मान कार्ड बनाने का है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं लोक सेवा गारंटी योजना में किस विभाग की एक और सेवा हुई शामिल। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राजस्व विभाग की, ग्रामीण विभाग, पंचायत विभाग या फिर गृह विभाग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्व विभाग की जो सेवा है उसको इसमें शामिल कर दिया गया है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। राजस्व विभाग हमारे जितने भी कृषि से जुड़े हुए कार्य होते हैं वह सभी कुछ इस विभाग के अंतर्गत आते हैं और किसानों को काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था क्योंकि तय समय में कुछ सेवाएं थी जो प्राप्त नहीं हो पाती थी। परंतु अब राजस्व विभाग के भी इसके अंतर्गत शामिल होने से उनको वह सेवाएं इजी तरीके से मिलने लगेंगी। अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि राजस्व विभाग की कौन सी सेवा को इसमें शामिल कर दिया गया है। उसके पहले आपको बताना चाहूंगा राजस्व मंत्रालय किसके अधीन है। अभी हाल ही में गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं, उनके अंडर यह विभाग आता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा गारंटी को राजस्व विभाग की एक और सेवा की गई इसमें शामिल। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राजस्व विभाग की जो भूमि नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सेवा थी इसे लोक सेवा गारंटी में शामिल किया गया है। अब किसान एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो ड्यूज प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा। तो इस पॉइंट को याद रख लीजिए, अनिवार्य रूप से तहसीलदार को विद इन वन डे दे इशू दिस नो ड्यूज प्रमाण पत्र। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर। तो आगे बढ़ते हैं। श्री स्वतंत्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित है। लगातार मैं इनका जिक्र करता हूं, क्यों करता हूं दोस्तों? बेवकूफ नहीं हूं इसलिए करता हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अपकमिंग किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन रिपीट होगा ही, तो इसको याद रखना है। तो श्री स्वतंत्र सिंह लोहिया किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है तैराकी, कुश्ती, बॉक्सिंग या फिर कराटे। इसका राइट आंसर है दोस्तों यह संबंधित है तैराकी से। चलिए फटाफट से आपको गेम्स के क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर शहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? इंदौर शहर को कहा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट मध्य प्रदेश की जो नर्सरी किसे कहा जाता है? हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। अब भोपाल को याद रख लेना है। चलिए यहां पर लिख देता हूं, यह ट्रिक है दोस्तों 2007 और भोपाल। अब आते हैं हम लोग नीचे। अब याद रखना है आपको क्या क्या ट्रिक है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है वाटर स्पोर्ट इसके अंतर्गत आ जाएंगे,
कराटे, मार्शल आर्ट, जो इस तरीके के जितने भी गेम होते हैं अधिकतम इसी में आ जाएंगे। हॉकी आ जाएगा आपका, घुड़दौड़ आ जाएगा जिसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों शूटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब ट्रिक क्या है बता देता हूँ। 2007 से सन को याद रखना है, भोपाल से भोपाल याद रखना ही है। और यह सभी की सभी अकेडमियाँ जो मैंने बताई हैं, जैसे कि आपकी हो गई वाटर स्पोर्ट, कराटे हो गया, हॉकी हो गई, घुड़दौड़ हो गई, शूटिंग हो गया, यह सभी की सभी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यह सभी की सभी आपके रिलेटिव हैं। किससे? ये सभी की सभी रिलेटिव हैं आपके भोपाल से। और इन सभी की स्थापना कब हुई थी? 2007 में इन सभी की स्थापना हुई थी। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। यह सभी की सभी किससे संबंधित हैं? भोपाल से संबंधित हैं। स्थापना कब हुई थी? 2007 में ही हुई थी। तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बता देते हैं, जैसे कि जबलपुर 2013। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, इस बार संडे को मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि काफ़ी व्यस्तता चल रही है अभी दोस्तों। आप लोगों को कुछ पर्सनल कारणों से मैं बिल्कुल भी इतना अधिक व्यस्त हूँ कि बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। मैं खुद जान रहा हूँ किस तरीके से आपके करंट अफेयर की वीडियो आ रही है। करंट अफेयर की वीडियो जैसे तैसे करके मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का रिदम ना टूटे। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स भी मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिस कारण से मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। लगभग इस हफ्ते इसी तरीके की परेशानी रहेगी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीक्स में पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि फुल टू समय आप लोगों को दे सकूँ। तो चलिए आते हैं कुछ और अकेडमी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको 2013 तीरंदाजी अकेडमी याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है 2018 और महाकाल लोक उज्जैन को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर किसकी स्थापना हुई है? मलखंभ अकेडमी की स्थापना हुई है। कौन सी अकेडमी की स्थापना हुई है? मलखंभ अकेडमी की स्थापना हुई है 2018 महाकाल लोक में। तो इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देना चाहूँगा। जैसे कि महाकाल लोक आपको याद हो गया, उज्जैन से संबंधित मैंने आपको पूरा फैक्ट बता दिया। अब आपको बताऊंगा, आपको याद रखना है होशंगाबाद और 2008 याद रखना है। यहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों? स्विमिंग, जिसे हम लोग तैराकी कहते हैं, तो इसको याद रख लीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूँगा। जैसे कि शिवपुरी, याद रख लीजिए इसको। शिवपुरी में क्या है? चलिए बताता हूँ क्या है शिवपुरी में। शिवपुरी में सबसे पहले आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी है ये, तो यह तो आपको याद हो ही जाएगा। अब आपको बताऊंगा शिवपुरी में है क्या। तो शिवपुरी में है दोस्तों 2016, और 2016 में क्या है? क्रिकेट। तो जो पुरुष क्रिकेट एकेडमी की स्थापना शिवपुरी में की गई थी, कब की गई थी? 2016 में की गई थी। अब याद रखना है 2022 को फिर से भारत की एकमात्र महिला पहली क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई? यहीं पर की गई। तो इसको भी याद रखना है, शिवपुरी में ही महिला और पुरुष बोथ आर एकेडमी अवेलेबल इन शिवपुरी, सो डोंट बी फॉरगेट। इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे आई होप। और विक्रम अवार्ड इन सब की मैं आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूँ अभी हाल ही में जो दिए गए हैं, एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड और हमारे जो विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों के लिए, वह सभी कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इन सब चीज़ों को आपको एक्सेस कर लेना है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आई होप यू विल डन इट। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज इन्होंने मुलाकात की थी, डेट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट है। यह खबर में आए थे इसलिए मैंने इनको यहाँ पर डिस्कस किया है। और यह पैरा स्विमर है, आप सभी को मालूम होगा, कई बार मैं बता भी चुका हूँ। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया कार्यालय में भेंट की, आभार माना। व्हील चेयर बाउंड पैरा तैराक श्री लोहिया ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और परिणाम के बल पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण एवं पुरस्कार अर्जित किए हैं। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिष्कृत उपकरण एवं नैनो प्रौद्योगिकी भवन का लोकार्पण कहां पर किया गया? मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस करंट अफेयर। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। आपको ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर सागर में। तो मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर हुई थी? सागर में, और उसी में इसकी जो आपका नैनो प्रौद्योगिकी भवन है उसकी स्थापना कर दी गई है, लोकार्पण कर दिया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? स्थापना की गई थी डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा। कब की गई थी? 1946 में की गई थी। इसको आपको याद रखना है, यही मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो इस फैक्ट को बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं।
परिष्कृत उपकरण एवं नैनो प्रौद्योगिकी भवन का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर गौर जयंती पर 29 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित परिष्कृत उपकरण एवं नैनो प्रौद्योगिकी भवन का लोकार्पण किया। यह भवन विज्ञान की तकनीकी उपकरणों के रखरखाव और उपयोग में साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के आपके क्वेश्चन है, प्राची यादव किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट है आपका, किन दो शहरों के बीच ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।